तो अब आपको कोई हो सकता है कोई ना डिस्टर्बेंस करे, तो सीधे आप पढ़िए, ठीक है। देखिए टोटल सोलर इक्लिप्स, टोटल सोलर इक्लिप्स जब हो जाएगा तो क्या होता है कि तुम्हें बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, एक तरफ आपका सन है, ठीक है, और ये रही आपका अर्थ, ठीक है। तो सन और अर्थ तो ऐसे रहे, ठीक है। बात होती है सिर्फ किसके, मून की। तो मेन मून जो होता है वो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी घूमता रहेगा ना, इस तरीके से घूमता है ना। तो अर्थ के चारों तरफ घूमता रहेगा। अब तो इसमें देखो दो पोजीशन देखी जाती है, एक ये वाली और एक ये वाली। यहीं पर आपका क्या होता है, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स होता है, ठीक है। तो बताइए यहाँ कौन सा होगा और यहाँ कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, ये हो रहा है लूनर इक्लिप्स, ठीक है। ये लूनर इक्लिप्स होगा, क्यों, क्योंकि सन जो है अर्थ पर इसकी रेज पड़ेंगी और क्या होगा कि इस पर जो है परछाई पड़ेगी अर्थ की, इस पर मून पर। तो इस पर इसकी शैडो जो आएगी, तो शैडो में क्या होता है, इसका अंधेरा दिखेगा, ये बंद हो जाएगा। तो जब तक ये ऐसे घूम के इधर तक आएगा, इसके अंदर से पूरा ढकता जाएगा, एक तरफ से क्या होगा ऐसे जो है ऐसे ढकता जाएगा और दूसरी तरफ से जो है निकलता जाएगा। हाँ, तभी जो है हमको इस तरीके देखने को मिलता है। ये कुछ देर की प्रोसेस होती है, इसीलिए ऐसा दिखता है। वैसे तो पूरा जो आप देखते हैं कि 14 डेज भी तो वही प्रोसेस चलती है कि वो आधा क्या होता है ऐसे निकला रहता है कि किस तरह से घूम रहा है, फिर आधा और निकलेगा, फिर पूरा आ जाता है 14th डे पर, 15th डे पर फुल होता है, फिर आगे 16th डे से फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है कि 14 डेज तक क्या होता है, वो ऐसे करके बढ़ता है, ऐसे करके ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, डी टाइप में बनता है, फिर और थोड़ा बढ़ेगा, फिर क्या होगा कि ऐसे करके हो जाएगा और फिर लास्ट में ऐसे हो जाता है ऐसे करके, और 15th डे पर जो है ऐसे, और फिर से ये कम होने लगा, इसी क्रम में फिर से आ जाता है वापस, ठीक है। तो क्या होता है, हाँ, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो थोड़ी देर की होती है, एक दिन में 1-2 घंटे की, 2-4 घंटे की, मैक्सिमम 4 घंटे की, 5 घंटे से हो रहा है। तो इतनी देर में क्या होता है कि शैडो इस पर बढ़ती ऐसे चली आती है, तो हम देखते हैं कि अरे लूनर इक्लिप्स हो रहा है। और अगर यहाँ आ जाता है तो यहाँ से भी वही पास हो रहा होता है, जब कौन, मून। तो मून जब आपका यहाँ से पास हो रहा है तो इसी की क्या होते है, इसकी जो लाइट होती है सन की, वो डायरेक्ट अर्थ पर नहीं पड़ पाती है, या फिर हम इधर से जब देखते हैं तो हमको जो है सन ऐसे दिखता है, ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। लेकिन जब टोटल लूनर इक्लिप्स हो जाएगा तो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये ऐसे करके किनारे इधर का पास ऐसे। तो ये पार्ट जो दिखता है हमको ना टोटल लूनर इक्लिप्स में, टोटल सोलर इक्लिप्स में, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोरोना, ठीक है। तो यही कोरोना जो है हमें विजिबल होता है क्योंकि आउटर लेयर होता है, सबसे इनर कौन सी कोर होती है, इसके अंदर, इसके बाद का कौन सा होता है, फोटोस्फीयर होता है, और ये क्रोमोस्फीयर होते हैं, और भी कई लेयर होते हैं। इसमें देखो एक इसके अंदर जहाँ ज्यादा चमकता है ना, इस तरीके से बहुत सारे क्या होते हैं हाँ, इसको बोलते हैं कोरोना होल। हाँ, ये जो होते हैं ये वाले, इनको बोलते हैं कोरोना होल। तो ये तो बहुत सारी चीजें हैं, जब आपको ज्योग्राफी बनाएंगे तो सारी चीजें बता देंगे, ठीक है। तो इसके बारे में तो बाद में बताते हैं। इसमें अच्छा, हाँ, सन जो है ये बना किसका है, ये सारी गैसेस हैं आपकी, मोस्टली क्या है, हाइड्रोजन गैस मिलके हीलियम गैस बनाते हैं और प्लस एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। और हीट भी है, तो एनर्जी में सारी चीजें आ जाती हैं। एनर्जी की बार बार थोड़ी लिखोगे, वही क्या है आपकी सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, कुछ भी बोलिए, सारी एनर्जी है, ठीक है। तो हीलियम यानी कि हाइड्रोजन, ये सब मिलके हीलियम बनाते हैं 2He4। इसको बनाने में इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि आप देख रहे हैं गर्मियों में जो है बाहर खड़ा होना है, बल्कि नहीं अंदर तक मकान तक जो है जलने लगते हैं ना, इनकी तो इतना टेम्परेचर हो रहा है, वो तो सब अलग जा रहा है। लेकिन अच्छा, ये जो है रिएक्शन किस टाइप के है, देखिए जिसमें भी एनर्जी रिलीज होती है इसको हम हमेशा बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक और है
एक ये बताता है कि देखिए जब दो चीजें मिलके तीसरी चीज बनाती हैं, मतलब कई सारी चीजें मिलके एक चीज फॉर्मेशन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। और एक में क्या होता है कि एक चीज टूट फूट के कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है, उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं। तो बताइए क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा क्या, फ्यूजन एंड फिजन। फ्यूजन एंड फिजन ये क्या होता है। तो ये रहा आपका, इसको बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, फ्यूजन में क्या होता है कि दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें यानी कई चीजें मिलकर जब एक चीज बनाती हैं तो उसको फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, और फिजन क्या होता है, जैसे बताता है न्यूक्लियर फिजन। क्यों न्यूक्लियर फिजन बताया था। न्यूक्लियर फिजन में बताया था कि एक यूरेनियम जो है वो क्या होता है, बेरियम एंड थोरियम में डिवाइड हो जाता है इसे करके, और इसमें देखो 3 नाइट्रोजन निकलते हैं। तो इसी के बताया था कि एटम बम जो बनाया जाता है इसके बेस पर, या फिर आपका क्या होता है कि वो लाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी हम इसका यूज करते हैं यूरेनियम का। तो इसमें भी क्या होता है कि ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गए। मैंने बताया था कितनी बड़ी रिएक्शन बनाते हैं, इतना से लेते हैं और ये इतना बड़ा विस्फोट करते हैं। इसलिए क्या होता है इसी का न्यूक्लियर बम बनाने में और क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, समझ लीजिए। कभी कभी ये पूछा जाता है आपसे कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। आपसे कभी दिया जाएगा कि बताइए इस टाइप ऐसे लिखा है, ऐसे नहीं लिखेगा तुम्हें, तो सिर्फ क्या होता है लैंग्वेज भी लिखा होता है कि अगर एक रिएक्शन में ये क्या है सब्सटेंस मिलाए जाते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है, तो और उसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो बताइए वो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक, या फिर तुम्हें दूसरी लैंग्वेज में बता दें। आपसे कहा जाए कि बताइए अगर हम क्या करें, पानी में आइस को डाल दें तो वो पिघलेगी। तो बताइए वहां पर जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी या एक्सोथर्मिक होगी। पहले और बाद की नहीं, बताइए एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। देखिए तो बताएं, अगर आपने आइस को किसमें डाल दिया, वाटर के अंदर डाल दिया, तो वाटर का टेम्परेचर होगा, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा, ये 27 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर 25 से 27। ठीक है, और नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वाटर का इतना होता है। और आइस का टेम्परेचर होगा कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, और ये है इतना। अब दोनों को एक में डाल देंगे, अब क्या होगी रिएक्शन, ये मेल्ट होगी। मेल्ट होगी कैसे, जब यहाँ से इसको क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। तो ये इसकी हीट को कम करता जाएगा। ये अगर 26 हो जाएगी तो इधर 1 हो जाएगा, इधर 25 हो जाएगी तो इधर 2 हो जाएगी, इधर 20 हो जाएगी तो इधर 7 हो जाएगी, तो रहेगी 27 ही। ठीक है, 27 है, 27 तो रहेगी। तो इस तरीके से ये लगभग में जब कितना आ जाएगी 13.5 इधर हो जाएगी और 13.5 इधर हो जाएगी, तब ये रुक जाएगा। समझ गए क्या होगा कि जितना यहाँ वाटर का टेम्परेचर होगा उतना ये आधा आधा डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि इसके पास 0 है और अब एक साथ में रखना है। कोई भी दो टेम्परेचर की आप चीज आप साथ में रख देंगे तो वो हमेशा किस स्टेज पर रुकेंगे, जब उनके पास हाफ टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, मैंने कि बराबर बराबर हो जाएगा। जैसे देखो एक जो है, मान लो कि यहाँ पर हम जगह दे देते हैं क्वेश्चन, जैसे आपसे कह रहा है कि एक के पास 10 है और एक के पास 15 है, इन दोनों को आपस में आप रख दें तो क्या होगा, 10 और 15 कितना होगा, 25 हुआ ना। तो 25 का आधा कितना होगा, 12.5 इतने पर इनका टेम्परेचर मिलेगा, थोड़ी देर में आप देखेंगे। लेकिन क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में हमेशा क्या होता है, हीट का आदान प्रदान होता रहता है, एक्सचेंज होता है। तो क्या होता है कि ये एक आइडियल रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं इतना ना होगा, लेकिन होता क्या है हमेशा कम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि खुला रख देंगे तो बहुत जल्दी हीट जो है एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, एटमॉस्फेयर की हीट वहां से आएगी तो दोनों का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। लेकिन इसको अगर एक आप क्या करें, जैसे क्या कहें, वाटर को जो थर्मस होता है ना, थर्मस उसको बोलते हैं चलो थर्मस मान लो तब तक। ठीक है, तो थर्मस के अंदर क्या होता है कि हीट का लेन देन नहीं हो पाता है बाहर से। ठीक है, तो क्या होता है उसकी ऐसे लेयर बनाई जाती हैं थर्मस की, इस तरीके से ऐसे,
और इस तरीके से बनाया जाता है। और इसको आप क्लोज कर देंगे तो हीट जो है यहाँ आपका सब्सटेंस भरा रहेगा, बाहर इतना ये जो भरा, इसके अंदर क्या होता है फोम वगैरह भर देते हैं, जिससे क्या होगा हीट का आदान प्रदान ना हो पाए। हर जगह पर इसमें ऐसे भरा होगा। तो यहाँ पर जो आपका सब्सटेंस भरा है इसकी हीट बाहर नहीं जा सकती और बाहर वाली अंदर नहीं आ सकती। तो वहां पर आप क्या करेंगे कि एक इतना डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर भर दें और एक इतना डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर भर दें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जाके तो उनका टेम्परेचर जो है इतना मिलेगा टोटल तुम्हें। ठीक है, क्यों क्या होता है कि हीट जो है ज्यादा वाले से कम में आ जाती है। ठीक है, हम तुम्हें उस दिन पढ़ा भी था, हीट कैप्चर पढ़ा था कि हीट ऑलवेज ट्रांसफर हाई टेम्परेचर हाई टू लो टेम्परेचर। ठीक है, इसीलिए मैंने बताया था कि हवाओं का चलना, हवाएं कैसे चलती हैं। हाँ, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज बताया था। तो ठीक है, इसको समझ गए। तो कभी भी ऐसा अगर पूछा जाए तो मुझे लगे कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वहां पर एंडोथर्मिक होगी या फिर एक्सोथर्मिक होगी। ओके, जैसे कि अभी कभी क्या करो, तुम ग्लूकोज लो, ग्लूकोज का पैकेट आता है, देखा ना पिया होगा तुमने, तो गर्मियों में सबने उसको पानी में घोलते हैं तो वो पानी जो है ठंडा हो जाता है। तो वो क्या करता है, तो देखिए यहाँ पर आपने क्या लिया, इसमें वाटर, इसमें वाटर लिया और इसमें क्या है ग्लूकोन डी या ग्लूकोज वगैरह आप डालते हैं। तो ग्लूकोज इसमें डालेंगे, इसके अंदर आ जाएगी। इसका वाटर का टेम्परेचर होगा, पहले मान लो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसको मिलाने के बाद क्या होगा आपका 20 रह जाएगा। 5 डिग्री से टेम्परेचर कहाँ जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा कहाँ, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर चलाएगा। इसका क्या हुआ कि इसको घोलने से हमारा इस जो वाटर था इसका टेम्परेचर कम हो गया, यानी कि हीट क्या हुई यहाँ से निकल गई, रिलीज हो गई। तो ये क्या हुई, एंडोथर्मिक हुई या एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक जब होती क्या होती है, एंडोथर्मिक मतलब इन हो और एक्सोथर्मिक मतलब एग्जिट हो। ठीक है, तो एग्जिट हो रही तो एक्सोथर्मिक, इन हो रही तो एंडोथर्मिक। ठीक है, इसमें आ रही है तो क्या होगी एंडोथर्मिक, और जा रही है इससे तो एक्सोथर्मिक। जैसे क्या होता है इसका एंडोथर्मिक का रीजन बता दें। जब तुम्हें क्या होता है चाय बनाते हैं, चाय बनाते समय हमें क्या होता है कि ठंडे पानी में अगर हम चीनी घोले तो बहुत टाइम लगता है, उसको थोड़ा गर्म कर देते हैं। गर्म करने से क्या होता है वो घुल जाते हैं, और घुल जाते हैं तो उसमें क्या है ये उसको हीट देनी पड़ी ना, तो हीट उसके क्या हुई, इन हुई, तो इन करने पर वो चाय बनी है, तो वो हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और ये कौन सी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट रिलीज होती है। ऐसे भी कह सकते हो कि जो चीज तुम्हें लगे कि ठंडी है उसमें समझो हीट निकल गई है। ठीक है, जो चीज गर्म है तो समझो उसके उसमें हीट आ गई है। जैसे मैंने बताया था कि जो यहाँ पर ले लेते हैं वाटर और इसमें आप डालिए CO, बताइए किसका फॉर्मूला है ये, हाँ किसका, ये है आपका लाइम स्टोन। लाइम स्टोन जिसकी क्या है व्हाइट वॉशिंग करते हैं, जितने भी देखे हैं गवर्नमेंट ऑफिस होंगे तुम्हें जहाँ मिलेंगे बाहर, उनमें सब में लाइम स्टोन की व्हाइट वॉशिंग कर देते हैं। प्लांट लगे होते हैं, पेड़ लगे होते हैं, ट्रीज लगे होते हैं, कहाँ जो रोड के किनारे, उनमें भी लाइम स्टोन की ही व्हाइट वॉशिंग कर देते हैं। जिससे क्या होगा लाइट उससे रिफ्लेक्ट और हमें पता लग जाएगा कि रोड किनारे पेड़ हैं, इससे हम टकराने से बच जाएं। ठीक है, रात में कभी नहीं दिखे, पता लगा रोड तो इतना ज्यादा दिखता नहीं है, इधर उधर की सराउंडिंग से ही हम अंदाजा लगाते हैं रात में ज्यादातर रोड का। ठीक है ना, कि वो दिखता है। तो जब इसको क्या कहते हैं लाइम स्टोन को इसमें डाला जाता है तो इसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है, बहुत हीट, या उबलने लगता है, खौलने लगता है। ठीक है, ऐसे हीट बुलबुले से निकलेंगे तो हीट रिलीज करता है। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक। हाँ, और जब इसमें घुल जाता है, शांत हो जाएगा बिल्कुल, तो ये सेटल डाउन हो जाएगा, ऐसे नीचे इसमें होगा और ऊपर तक पानी हरा होगा, तो इसको बोलते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर, नींबू पानी मत जहाँ समझ लेना, ये लाइम स्टोन से बना है। किससे, ये होता है चूना पत्थर। हाँ, ये है चूने का पानी। हाँ हाँ, क्यों नहीं है भाई, दुकानदार बेचता है, मार्केट से लेके आता है दुकानदार, ऐसे हाथों से ही भर के देता है और ले आते हैं। बस इतना करना कि पानी न लगने पाए उस समय, गीले हाथ उसमें डाल लोगे। हाँ प्रिंस क्या करे,
सर पानी में लाइमस्टोन डालने से वो उबलने लगता है। हाँ, उबलने लगता है, उबलने लगता है, उसमें बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, जिससे हम सर इसको खाली लाइम डालेंगे तो हाँ सर लाइम पाउडर डालेंगे तो लाइम पाउडर, लाइम कौन सा लाइम पाउडर भाई? लाइम पाउडर इसी का स्टोन का पाउडर बना लेंगे तब भी तो बात रही रहेगी। लाइम स्टोन डालेंगे तब भी। और लाइम क्या होता है सर? दोनों सेम है। हाँ, ये क्यों नहीं हो रहेगा, ठीक है, चाहे इसको पीस लीजिए, चाहे पत्थर की फॉर्म डाल दीजिए, रहेगा तो भाई इसका फॉर्मूला यही रहेगा। और ये लाइम वाटर जब बन जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप पान में खाते हैं, दीवार में व्हाइट वॉशिंग करते हैं, यही आपका होता है। इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। सर उससे कुछ होगा? किससे? ये तो लोग खा जाते हैं, देखो भाई तम्बाकू, हाँ तम्बाकू डाल के समझ लेंगे और खा लेते हैं ये वाला। और ये वाला है, इससे कुछ नहीं होगा। इससे हाँ होता है थोड़ा बहुत तो वैसा होता है, अगर आप अपने मुंह में डाल लेंगे तो आपका हो सकता है पूरा दीवान वगैरह काट दे, इतनी पावर रहती है इसमें। जो लोग देखा होगा तम्बाकू खाते हैं, डालते हैं आराम से, मान लीजिए 80 बार चुटकी लेते हैं और फिर 90 ताल मारते हैं, उस पर खा लेते हैं ना, वही वाला है चूना। तो उसका क्या होता है, वो होता है लाइम वाटर। तो लाइम वाटर, इसको हम चूने का पानी या फिर बुझा हुआ चूना कह सकते हैं, इसका फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है, जिसके हम पान में खाते हैं, तम्बाकू में खाते हैं या बॉडी वॉशिंग के लिए, तो तीनों का। तो चलिए देखिए इसको हटा दें। हाँ, तुम्हारे बस का यही काम है। चलिए देखिए, ये तो आपका एक क्वेश्चन था, इसका दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें पूछा कि अर्थ सीजन्स आर काज्ड बाय विच, जो अर्थ सीजन्स हो रहे हैं आर काज्ड बाय विच एक्शन, कौन से एक्शन की वजह से अर्थ की सीजन्स जो है चेंज होती हैं। आप बताइए कि सीजन्स कौन कौन से होते हैं? हाँ, प्रति केवल प्रीति, बताइए कौन कौन से सीजन होते हैं? कौन से सीजन होते हैं भाई? हाँ, तुम्हारे लिए तो सिर्फ ये 3 होते हैं ना। हाँ, विंटर, समर और रेनी। और कौन सा होता है? एक बरस के मौसम 4, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, पता है ना? सुना है गाना? हाँ वही है। तो क्या होता है? ऑटम, यही तो होता है ऑटम, पतझड़, अच्छा स्प्रिंग, ये तो इसी का होता है। देखिए ये रेनी, ये समर सीजन में आता है, दोनों 7 के बाद जो है ये वो एक, इन दोनों को मिला के एक ही होता है, ठीक है? नहीं, 4 होते हैं। 1, 2, 3 और एक वाला ये नहीं, 4 नहीं हुआ है, ठीक है? तो ये होते हैं, लेकिन क्रॉप के अकॉर्डिंग मैंने 3 बताए थे तुम्हें, ठीक है? विंटर, समर और रेनी, इनके अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें 3 बताया था। किसमें? क्रॉप के अकॉर्डिंग। क्रॉप जो है 3 टाइम में से। तो बताइए, यस बताएंगे कि समर क्रॉप कौन सी होती है? समर क्रॉप का नाम बताइए। रबी, तुम बताइए। तुम बताइए। देखिए मैंने बताया था कि विंटर यानी कि इस समय स्टार्ट हो है ना, नवंबर चल रहा है ना, आपका क्या बोया जाएगा? वीट, गेहूं, पी, स्वीट पी, ठीक है, इस तरीके बताया जाए। समर में क्या होता है? आपके सीजनल फ्रूट, हाँ, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सारे समर में होते हैं। रेनी सीजन, रेनी में क्या होता है आपका? जैसे कि पैडी, पैडी बोले तो धान, राइस,
ठीक है, जिसका राइस बनता है। तो ये होते हैं इस तरीके से। इसमें क्या होता है, और बरले, ठीक है, बाजरा, बाजरे होता है, हाँ, तो ज्वार, बाजरा, बरले, ये सारी चीजें हैं, मक्का भी है। तो इस तरीके से इनको अलग अलग बताया था। ये क्या होता है, इसमें तो आपका बस वही पत्ते सारे पेड़ के गिरते हैं, और क्या होता है, नए नए पत्ते आ जाते हैं। तो देखिए समर क्या होते हैं, समर में सारे पत्तों की, मोस्टली पत्तों में क्या होता है, ठंडी पड़ती है, तो उनका क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन सिस्टम मैंने बताया था ना, ऐसे जो पत्ते होते हैं, इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टोमेटा होता है ना, क्या होता है ये, हाँ, ये होता है स्टोमेटा, ठीक है, हाँ, स्टोमा सिंगुलर होता है, स्टोमेटा सिंगुलर प्लूरल होता है, सारे हो रहा है ना। तो देखिए स्टोमेटा जो होता है, इनसे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन में पढ़ा है ना। तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि इनसे जो है वाटर जो है रिलीज होता है। जैसे हम लोगों में ट्रांसपिरेशन होता है, पसीना निकलता रहता है, या फिर नहीं भी निकलता है तब भी हमारी बॉडी से ट्रांसपिरेशन होता है। जिसमें रोए होते हैं ना, रोए में हमारी क्या होते हैं, सारे स्टोमेटा होते हैं। इसमें यानी कि बहुत छोटे छोटे जो क्या होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है। इनसे क्या होता है, हमेशा वाटर थोड़ा बहुत निकलता रहता है, और थोड़ा जो है फैट भी आता रहता है, जिससे हमारी बॉडी जो है थोड़ी चिकनी बनी रहती है, स्मूथ बनी रहती है, ठीक है। नहीं तो पता लगे पेड़ की जैसे होती है ना डाल, वही वैसी खुरदरी बन जाएगी अगर ये सब ना हो। अब वैसे पत्ते का हाल होगा। पत्ता क्या होता है, धीरे धीरे सर्दियों में ये चीज क्या होती है कि वाटर इसमें जो है, जो क्या होता है H2O, ये क्या होता है, जमने लगता है, जिससे कि उसके पत्ते जो है खराब होने लगते हैं। खराब होने लगते हैं, उनकी समझो एक्सपायरी डेट आ जाती है। एक्सपायरी डेट आती है, फिर आता है आटम। आटम क्या कहता है, उस समय चलती है मानसूनी हवाएं, ठीक है, चलना स्टार्ट होते हैं। और इनसे क्या होता है कि मानसून जब आता है तो बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, और उस समय क्या होता है, ये सारे पत्ते, इनकी एक्सपायरी डेट आएगी, ठंडी हवाएं जो, हाँ, उस समय गर्म धीरे आने स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये सारे पत्ते गिर जाते हैं, फिर नए पत्ते निकलने स्टार्ट होते हैं पेड़ के। स्प्रिंग सीजन जब आती है आपकी होली के टाइम, ठीक है, वो टाइम भी आता है। होली में देखते हैं सब नए कपड़े पहन लेते हैं, और वैसे ही जो है हम लोग भी होली मनाते हैं, नए नए कपड़े ला के सब लोग पहनते हैं, ये सब नए एकदम हो जाते हैं ना, उसी को स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। अरे हाँ, एकदम एकदम नहीं, वो उसकी तरह के, कोई थॉर बना घूमता है, तो कोई वो क्या बोलते हैं, थाइनॉस, कोई थाइनॉस बना होता है, कोई ब्लैक विडो, इस तरीके से ना, हाँ हाँ, कोई आयरन मैन बन जाता है रेड कलर का ना। चलिए ठीक है। अरे तुम्हें बता क्या रहता है कि आज की सीजन चेंज किस टाइप से होते हैं, इनका एक्शन क्या होता है। तो देखिए मैंने बताया था कि आपका जो सन, अर्थ जो है जिसमें मूव करता है, वो क्या है, कि एलिप्टिकल ऑर्बिटल है। तो इसमें तो यहाँ पर आपका इसमें सन होता है, ठीक है, और अर्थ जो है मूव करती है यहाँ इस वाले ऑर्बिटल में। तो देखते हैं कि ये वाला जो है पार्ट यहाँ से इस साइड में देखो क्या रहता है, बताइएगा। हाँ, रोटेशन रिवोल्यूशन ही बता रहे हैं। तो सन के चारों तरफ क्या होता है बताओ। हाँ, रोटेशन होता है, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन होता है। तो अर्थ जो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, तो ये वाला अर्थ सेंटेंस भी लगाया गया है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। जो बताया था कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको चेंज नहीं करते हैं हम ना, इसके पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी में चेंज नहीं करते, ठीक है। तो अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो इसमें क्या होता है कि जब ये यहाँ अराउंड घूम रही होती है ये इस एरिया में, तो ये वाला जो होता है आपका क्या होता है, समर सीजन होता है, ठीक है। और इधर जब आते हैं तब आपका ये होता है विंटर होता है। और देखिए समर विंटर के आने पर भी आपका क्या होता है, रेनी होते हैं, और इधर जाने पर भी जो है रेनी होते हैं। और इनके बीच में क्या होता है आपका, पहले क्या आता है, जब समर आपके क्या होते हैं, विंटर जब खत्म होने पर आते हैं, तब आपका यहाँ पर आता है कौन सा, ऑटम एंड स्प्रिंग, ऑटम, और फिर आता है आपका स्प्रिंग, ठीक है, और फिर आता है आपका समर सीजन स्टार्ट होगा। फिर इसको खत्म होते होते इधर आपका स्टार्ट होता है रेनी सीजन, होता है ना।
तो यहाँ से ये वाला जो है ये रेनी सीजन हो जाता है, ये समर सीजन हो गया, ये स्प्रिंग सीजन हो गया, और ये आपका ऑटम सीजन हो गया, और ये आ गया विंटर का सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होता है। तो ये किसके अराउंड हुआ? तो ये रिवोल्यूशन, ये रिवॉल्व करते हैं, तो रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग की हमारी अर्थ की सीजन जो है चेंज होता है। प्रिंस अपना माइक ऑफ रखो, बहुत आवाज आ रही है, सोच रहे हो काम दर्द करने लगेंगे ऐसे। तो देखिए तुम्हें क्या होता है कि हाँ, जो तुम्हारा क्वेश्चन था ये वाला, अर्थ सीजन किसकी वजह से चेंज होते हैं, तो वो होता है, यहाँ पर लिख लेना क्या है, रिवोल्यूशन। अगर कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि बताइए डे नाइट कैसे होता है, तो किससे होता है? हाँ, डे या नाइट का होना किस पर डिपेंड करता है? तो वो होता है रोटेशन। रोटेशन और रिवोल्यूशन में सब आप जानते क्या होता है कि रोटेशन होता है कि अर्थ अपनी जगह पर जो घूमती रहती है उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन। और रिवोल्यूशन क्या करते हैं, ऐसे ही घूमते घूमते चारों तरफ घूमती है, तब इसको इतनी टिल्टेड है ना, कितनी टिल्टेड है यार, 23.5 डिग्री। ठीक है, कितने हैं, 22.5, 22 है, 23 है, हाँ ठीक है। इतना डिग्री जो है ये टिल्टेड है। ठीक है, इस तरीके से है, ऐसे ना कि ऐसे है, नहीं प्रतीक कहेंगे तो ये इनमें दोनों में से ऐसे नहीं है, और तो ऐसी है, क्यों ऐसे है, ये देखो क्या होता है, ये नॉर्थ पोल हो गया, और ये कौन सा हो गया, साउथ पोल। बताइए, प्रतीक बताएंगे, नॉर्थ पोल पे कौन सा सी है या फिर ओशन? गधे कहीं के, पहले बताया था 23.5 है। तो हाँ, तो ये देखिए, ये जो है यहाँ पर ऐसे एंगल देखा जाए तो ये ऐसे करके एंगल है ना, तो ये एंगल जो है ये 23.5 डिग्री है। ठीक है, इसलिए बताते हैं कि इतनी है टिल्टेड। नहीं, चुप बैठो। तो समझ गए, ये कितना कहाँ पर होता है टिल्टेड? टिल्टेड का मतलब ये होगा, ठीक है, इस पर हम लाइन ऐसे खींचेंगे इसके बेस से और ऐसे, तो इसमें देखो ये वाला होता है पूरा 90 का एंगल, लेकिन ये लाइन यहाँ से खींची है, तो ये इतनी है, और इधर से कितनी है, ये इधर से शायद 66.5 कुछ है, ऐसे करके। ठीक है, चलिए वो तो फिर अभी आपकी जब ज्योग्राफी बनाएंगे तो बता देंगे। ठीक है, ये तो आपके क्वेश्चन करा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए थोड़ा, बस थोड़ी थोड़ी चीजें समझिए इसमें, एकदम आइंस्टाइन और वो ना बन जाइए, क्या कहते हैं उसको, अरिस्टोटल है गेटियस, हाँ, या फिर आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्या है? हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपका क्या था, पॉलिनेशन बाय बर्ड। अब देखिए पॉलिनेशन बता रहे हैं तुम्हें, पॉलिनेशन आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा है किसमें, फ्लावर में, पॉलिनेशन इन फ्लावर। ठीक है, अब देखो पॉलिनेशन फ्लावर में होता कितने तरीके से, कौन सा? हाँ, तो पॉलिनेशन होता है दो तरीका, एक सेल्फ हो गया और एक हो गया क्रॉस। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि अगर मान लो कि आपका एक ये वाला फूल है, ठीक है, कौन सा फूल को पता नहीं, अब इसमें क्या होता है, देखो ये क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा होता है। क्या होता है, पेस्टिल्स और स्टिग्मा। हाँ, तो इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है यहाँ बना देते हैं, देखिए ये कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे करके, और एक में ऐसे होता है, दूसरा देखो कुछ ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, ये होगा एक ऐसे, इसको बोलते हैं देखो पेस्टिल्स, ये तो ना पेस्टिल्स, और ये होता है स्टीमेन।
हाँ, STMEN नहीं, STMEN ये बता रहे हो। STMEN यही होता है, ठीक है। तो देखिए इसको बोलते हैं मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। और ये होता है आपका फीमेल, ठीक है, मेल फीमेल। इसमें क्या होता है कि ये जब हवा चलती है या फिर कैसे भी आपस में टकरा जाते हैं तो इनके ऊपर होता है पॉलन, ठीक है। इसके ऊपर पॉलन होगा, किसके ऊपर, इसके ऊपर है ये पॉलन। और ये क्या करता है, इसमें अगर भिड़ेगा तो इस पे चला जाएगा ये पॉलन। पॉलन कहाँ गया, इसके ऊपर आ गया। अब इसके ऊपर आएगा, ये यहाँ से आएगा सीधे सीधे जाके यहाँ आ जाएगा, किसमें, ये क्या होता है, ओव्यूल। ये ओवरी होता है और इसके अंदर से ये होता है ओव्यूल, ठीक है। तो ओवरी से होगी, ये ओव्यूल में होता है। यहाँ पर इसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है और क्या होता है, यहाँ पर ही आपका सीड बनना स्टार्ट होता है। क्या है, सीड। और ये बाकी का पार्ट जो है इसका गिर जाता है। देखा है फूल की जो पेस्टिल्स होती हैं, और क्या होता है, ये क्या होता है, सेपल्स ना, सेपल्स, और ये होते हैं पेटल्स, यानी ये पत्ते जो लगे होते हैं लास्ट इस साइड में, जो इनको सपोर्ट करते हैं, ग्रीन कलर के जो फ्लावर के सपोर्टर देखे हैं, नीचे से जो ऐसा करके सपोर्ट रखते हैं और बीच में फ्लावर ऐसे होता है, तो बाहर जो ग्रीन कलर का होता है उसको सेपल्स बोलते हैं, और जो उसकी जो फ्लावर की मुड़ियां होती हैं उसको बोलते हैं पेटल्स, ठीक है। और इनके बीच में कौन कौन से होते हैं, ये पेस्टिल्स और स्टिमेन। तो इनके बीच में तो एक ही फूल के अंदर अगर दो मेल फीमेल है और वो आपस में टकरा जाते हैं तो पॉलन इसके ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे तो इसके ऊपर जो पॉलन इकट्ठा होगा वो सारा इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से सीधे इस क्या होते हैं, इसको फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट। तो फिलामेंट से होकर ये सीधे यहाँ जाएगा और यहाँ आपका सीड बनना स्टार्ट हो जाएगा। जो सीड बनना स्टार्ट होता है तो ये सारा गिर जाता है, ये सारे पार्ट जो है फ्लावर से सब चले जाएंगे, खाली इतना बचेगा यहाँ पर जो है, जो कि क्या होता है, ओवरी या फिर ओव्यूल। इसी के अंदर जो है सीड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, तो ये हो गया क्या, कौन सा आपका सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन में देखेंगे तो हमारा क्या होता है कि इसमें हम दो फूल देते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसके अंदर जो भी क्या होता है, इसमें खाली पेस्टिल्स पाए जाएंगे एक में, ठीक है, और एक में क्या होंगे, स्टिमेंस, ठीक है। इसके अंदर जितने भी होंगे वो ऐसे वाले होंगे, देखिए ऐसे वाले, और इसके अंदर जो होंगे वो सिर्फ गोल वाले होंगे। आप अरे सीधे चाइना रोज लीजिए, चाइना रोज देखा है, चाइना रोज को बोलते हैं गुड़हल, हाँ। तो ये मैंने बताया था चाइना रोज, ये क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है, हाँ, एसिड बेस इंडिकेटर यानी कि रेड होता है, इसको क्या करें, एसिड डाल देंगे तो ये ब्लू में चेंज हो जाएगा। हाँ, तो देखो गुड़हल का फूल लीजिए, उसके अंदर देखो आप इस तरीके से चीजें मिलती हैं, उसमें बाहर ही निकली होती हैं फूल के, ऐसे लटक रही होती हैं बाहर ना, कैसे होता है कि ऐसे करके फूल होगा और बाहर जो है ऐसे करके ये लटक रहे होंगे, ऐसे देखा होगा ना। तो एक गुड़हल फूल में ये जो होते हैं यही होते हैं आपके पेस्टिल्स और स्टिग्मा। जिसमें गोल टाइप का हो वो समझ लेना क्या होगा, पेस्टिल्स होगा, और जिसमें थोड़ा ऐसा लंबा लंबा हो इस तरीके से तो वो समझ लेना होगा स्टिग्मा, ठीक है। यानी कि ये वाला क्या होगा, मेल पार्ट होगा और ये कौन सा होगा, फीमेल होगा। अब क्या होगा, अब इनमें कैसे दे, चाहे ये वाला इससे भिड़ जाए फूल, या फिर क्या करें कीट्स आ जाए, या फिर आ जाए बर्ड्स, तो तीन चीजें हैं, या क्या हो आपस में ये टकरा जाए, क्या हो जाए इनमें कोलिजन हो जाए, ठीक है, कोलिजन हो जाए, या फिर आपके जो इंसेक्ट आते हैं, जैसे तुमने देखा होगा भमरा, अरे इंसेक्ट किस तरह, अरे भमरा, वो नहीं गाना सुना होगा, भमरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार, भमरा वही होता है, भमरा होता है, बुमरा नहीं होता। तो देखिए ये क्या होता है, इंसेक्ट होता है। इंसेक्ट क्या करते हैं, इस फूल पर बैठेंगे, इस फूल पर बैठेंगे, उनके पंखों में क्या होता है, तो ये
क्या इससे जो पोलन होता है, ये पोलन चिपक जाता है उनके पंखों में, ठीक है, और वही पंख जो है लेके वो इस पर बैठ जाएगा आके, तो वो पोलन इससे इस पर आ गया, तो क्या होगा, यहाँ भी यही प्रोसेस होगी। और अगर ये ना हो तो जो छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स क्या करेंगे, इसका नेक्टर, फूल में देखा होगा ये एक नेक्टर होता है, नेक्टर यानी कि एक स्वीट जूस भरा होता है, नेक्टर। नेक्टर को क्या लिखेंगे, स्वीट जूस, तो नेक्टर हो गया स्वीट जूस। अब ये जो है भरा होता है इसके अंदर, इसको क्या कहते हैं, यही जो चाहे इंसेक्ट हो, चाहे बर्ड्स हो, और चाहे आपकी क्या हो, बी हो, बीज नहीं होते, मक्खियां, मधुमक्खियां, ये क्या करते हैं, ये भी इसको खाने आते हैं, और यही नेक्टर को खा के ये क्या करते हैं, अपनी लार मिला लेती हैं और सीधे मधुमक्खी अपने छत्ते में रखते जाके, यानी कि नेक्टर प्लस सलाइवा बनाते हैं शहद, हनी, समझे। अब वो आपने उल्टी कर देती जाके, उल्टी कर ले करके भर देती हैं, वही हम लोग जाते हैं निचोड़ लाते हैं, आराम से खिला खाते पीते हैं उसी को ना। तो नेक्टर जो कि इसमें क्या होगा, प्लांट का एक पार्ट है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज होगा, सेलुलोज होगा या फ्रक्टोज होगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर सेलुलोज। तो सबसे नेक्टर इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक जो होता है, आपसे सब पूछा जाएगा सबसे मीठी चीज क्या है, तो वो फ्रक्टोज होती है। ये क्या मिलता है आपका, हनी के अंदर, शहद में यही सबसे मीठा होता है। यानी कि अगर आप 1 चम्मच शहद खा लें तो आपको एक टाइम का जितना खाना खाते हैं ना, उतनी ज्यादा एनर्जी ये दे देगा, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट आपको मिलता है, तो समझो वो एक छोटे से चम्मच में आता, थोड़े से टी स्पून बोलते हैं, ये टी स्पून भर के अगर आप शहद खा लें तो सोच लिए एक बार जितना खाना देता है आपको क्या कार्बोहाइड्रेट, उतना ये इतना दे देगा। और तो क्या है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज मैंने बताया था कि आपका जो शुगर है, शुगर इसी से क्या बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनता है, ग्लूकोज एंड, हाँ फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला तुम्हें बताता है कि C12H22O11 और इसका होता है C6H12O6, इसका फॉर्मूला C6H12O6, ओके। तो देखिए फॉर्मूला दोनों का एक ही होता है, हाँ जाइए। लेकिन क्या होता है कि इसमें क्या होता है, फ्रक्टोज में मीठा ज्यादा होता है और ये क्या होता है, ग्लूकोज कम मीठा होता है, समझ गया। तो इसी से बनता है। और एक होता है आपका सेल्यूलोज, सेल्यूलोज जिसको जो कहाँ होता है, जो कि घास में होता है, सबसे ज्यादा कहाँ होता है, घास में होता है। और ये भी आपका यही काम करता है, कार्बोहाइड्रेट। सबसे मिलना क्या है, आपको यही मिलना है, चाहे ये मिले चाहे ये मिले चाहे ये मिले, यानी कि चीनी रहती है ना, शुगर, उसी को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाना खाते हैं तो हमें किसी भी खाने से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट जब इसमें क्या होता है, पानी मिल जाता है, क्या मिलता है, पानी, तो ये किसमें चेंज हो जाता है, अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, जो कि हमारे शरीर में इसी से हमें काम चलता है हमारा। देखिए हम खाना खाते हैं, उसके बाद हमें खाना खाने में क्या मिलता है, ग्लूकोज मिल जाता है। ग्लूकोज क्या बनाता है कि सीधे इसमें क्या होती है, शुगर होती है, शुगर या फिर ये डायरेक्ट ये नहीं बनता है, मैंने ये गलत लिख दिया यहाँ पर, C12H22O11 ये इसका होता है, इसमें जब मिलता है पानी तब ये बनता है, ठीक है। कौन सा, ग्लूकोज। तो पहले हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मिलता है शुगर, शुगर ब्रेकडाउन होकर जाता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो हमारा अल्कोहल, CO2 और एनर्जी बनती है। तो अल्कोहल क्या करता है कि हमें खाना खाने के बाद हमें नींद जैसी आती है, थकान जैसी लगती है, अगर हम थोड़ा आलस कर जाए तो सो जाते हैं। लेकिन अगर हम इस पर ध्यान ना देंगे, इस पर ध्यान दें तो हमें वही एनर्जी मिलती है, तो हम काम करने में जुट जाते हैं ना। दो तरीके होता है, लोग नहीं कहते हैं, एक नेगेटिव समझते हैं एक पॉजिटिव समझते हैं। वो कहते हैं कि साइकिल चलाओगे तो गिर जाओगे, एक लोग कहते हैं नहीं साइकिल चलाओगे सीख जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे कहीं रास्ता, ठीक है। लेकिन दोनों तरीके सोचते हैं। वो कहते हैं साइकिल गिर जाएंगे तो उस पर नहीं जाएंगे, उससे साइकिल चलाएंगे ही नहीं तो सीखेंगे नहीं, आराम से पड़े रहो एक तरफ। तो वही होता है कि यहाँ पर भी आपको दो चीजें मिलती हैं, एनर्जी और अल्कोहल। आप अगर इस पर ध्यान देंगे तो आपको नींद आएगी, सो जाएंगे आप। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आपको एनर्जी मिली है खाना खाने के बाद, काम कीजिए अपना, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला हो गया।
तुम बीच में चुप ही रहा करो, क्योंकि तुम जो है ध्यान तो देते नहीं हो कि क्या बोल रहे हैं। दुनिया को समझ में आ रहा है लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तो देखिए इधर आ जाइए, हम बात करते हैं यहाँ पर कि पॉलिनेशन कैसा होता है। तो पॉलिनेशन की बात कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि देखो इंसेक्ट से होता है, बर्ड से होता है, या फिर सेल्फ कोलिजन से हो जाता है। जब हवा चलती है ना तो क्या होता है, फूल आपस में टकरा जाते हैं, तो उससे भी एक एक का पॉलन जो है इस पर आ जाता है। पॉलन जब इसमें आ जाता है पॉलिनेशन हो जाएगा, तब भी आपका वही प्रोसेस होगा कि यहाँ पर ओवरी ओवल में ये पहुंचेगा और सीड का निर्माण करेगा। इसमें एक फूल खराब हो जाता है और एक सही रहता है। उस समय कहाँ होता है, जब वो ऑटम सीजन आता है तब पतझड़ होने लगता है, तो नहीं उसके बाद तो आना स्टार्ट होता है ये। हाँ उसी समय आता भी है यहाँ, उसी समय सही कह रहा है कि जो ऑटम होता है उसी समय ये फूल फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। जैसे कि आम का फल जो है उसी टाइम पे उसमें बौर, हाँ तो बौर आता है ना कि आम के पेड़ में, तो उसमें भी वही होता है कि तुमने देखा होगा मोस्टली जो होता है आम के जो फूल होते हैं छोटे छोटे, वो सब जमीन पड़े मिलते हैं, तुमको पड़े मिलते हैं ना, वही सब वजह से इनके पे होता है पॉलन, ये टकरा के इसको पॉलन दे दिए और इनका काम खत्म, ये चले जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका हो गए, बचते हैं आम किसमें लगना है, इसमें लगना है ना कि इसमें, हाँ तो इस वाले में आम लगेंगे, इसमें नहीं। ठीक है, तो यही जो है खराब हो जाता है तो गिर जाएगा। तो आपको हाँ अब यहाँ पर बताएं कि जो बर्ड्स हैं, आपसे यही पूछा गया है क्वेश्चन, इसमें हमसे छोटा क्वेश्चन था इसलिए इतना सारा गाथा बतानी पड़ी। आपसे पूछा है कि बर्ड के द्वारा पॉलिनेशन किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो वो है आपकी ऑर्निथोलॉजी। पॉलिनेशन बाय बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। तो यही प्रोसेस अगर बर्ड करते हैं तो क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। और फ्लावर के स्टडी को इसको क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर, पोमोलॉजी। हाँ वही तो था पोमोलॉजी। हाँ क्या थे, एंथोलॉजी। हाँ सही क्या है, तुम तो हाँ एंथोलॉजी होती है। ठीक है, एंथोलॉजी यानी कि फ्लावर की जो स्टडी जो आपने इतनी कर ली है यही एंथोलॉजी होती है। ठीक है, हटा दें इसको समझ लो और अच्छे से, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, इनमें से हर बार एक न एक क्वेश्चन मिलता है इतनी चीज में से, पॉलिनेशन से जितना बताया है तुम्हें हर बार मिलेगा आपको इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उस पर हमने कई तरीके क्वेश्चन करा देते हैं, इसलिए जो है अच्छे समझ लो, और हम बार बार ये टॉपिक नहीं बार बार पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ फास्टेस्ट रनिंग टेरेस्ट्रियल एनिमल। अब देखिए आपके कौन सा था, टेरेस्ट्रियल एनिमल। अच्छा बताइए कि एनिमल्स को या फिर कहते हैं जीवों को कितने देश में डिवाइड किया है इस तरीके से, टेरेस्ट्रियल होते हैं एक, दूसरे बताइए, तीसरे बताइए, चलो दूसरा हम ही बताते हैं, एक्वाटिक हो गया, तीसरा क्या हो गया, एरियल हो गया, तो और कौन सा होता है, चौथा हो गया एम्फीबियन, और क्या होता है, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, एरियल, एम्फीबियन। एक होता है एक एरियल होता है, ये आर्बोरियल है। अच्छा तुमने एरियल लिखा तो ये आर्बोरियल लिख लो, आर्बोरियल। देखिए ये जो होते हैं ये एयर में रहते हैं और ये रहते हैं प्लांट्स पे। ठीक है, ट्रीज पे रहते हैं, प्लांट्स से ज्यादा कौन रहता है, ठीक है ट्रीज। और ये एम्फीबियन होते हैं, ये लैंड एंड वाटर। और ये वाले क्या थे, एक्वेटिक, ये तो सिर्फ आपके वाटर हो गया। और ये कौन से होते हैं, लैंड पे रहने वाले हो गए। ओके, तो ये इस तरीके के, हाँ
क्या बता रहे हैं? सारी जगह रहने वाला है। सारी जगह? हाँ, हवा में रह सके, पानी में रह सके, स्ट्रीट में रह सके। देखिए सारे पे तो नहीं रह सकता है, 3 पे रह सकता है। हाँ 3 पे रह सकता है। जैसे स्नैक है, एक है आपका मेढक। मेढक देखा होगा कि एक हाँ पेड़ पे चढ़ जाता है। तो मेढक जो होता है यानी कि फ्रॉग, हाँ वो एम्फीबियन है, लेकिन वो कई जगह। चलिए देखिए, तो समझ गए ये जो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जितने, वो इतने पार्ट में डिवाइड हैं। ठीक है, कौन कौन से? कि देखो कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, जैसे कि लैंड पे रहने वाले शेर, चीता, जानवर और हम सब लोग। ठीक है, एक्वेटिक होते हैं जो कि वाटर में रहते हैं, एरियल होते हैं जो कि हवा में रहते हैं, और एम्फीबियंस जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, और आर्बोरियल जो कि ट्रीज पे रहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे, हाँ तो आपका पता है पहले मालूम क्या था कि जो होमो सेपियंस थे, होमो इरेक्टस थे, उससे पहले क्या था? वो अफ्रीका वाला। हाँ अफ्रीका अफ्रीका अफ्रीको अफ्रीको नहीं, जो देखो ये होमो सेपियंस थे, होमो सेपियंस है, उससे पहले जो थे वो होमो इरेक्टस थे, उससे पहले भी एक जो थे वो आपके ऑस्ट्रेलोपियस अफ्रीकन। हाँ ऑस्ट्रोलेपियस आज जो भी हैं वो क्या थे, ये भी आर्बोरियल थे। इधर देखो, जो जो हमारे जो पूर्वज थे, अपने लोग तो यहाँ पर हो होमो सेपियंस में, उससे पहले ये थे फूड एंड गैदरिंग के लिए। ठीक है, उससे पहले जो ये थे हम ही लोग, हमारे जो पूर्वज थे पहले क्या थे, आर्बोरियल थे, ये पेड़ों पर ही रहते थे, ये नीचे नहीं रहते थे। और ये धीरे धीरे क्या हुए, यहाँ लैंड पे उतरे, लैंड पे उतरे तो इन्होंने बस खाना पीना के लिए सोचा, और जो है ट्रेवलिंग करते रहे, खाना पीना, ट्रेवलिंग, फूड गैदरिंग, यही करते रहे। अब फिर आते हैं आपके होमो सेपियंस। ठीक है, तो ज्ञानी ज्ञानी मानव, होमो सेपियंस का हिंदी क्या है? ज्ञानी मानव। ये क्या कौन सा था? ज्ञानी। देखिए क्या था कि जब कोई भी जानवर है झुक के चलता है तो 2 चीजें होती हैं। यहाँ पर क्या था, एक तो ये झुक के चलता था, ठीक है, दूसरा क्या होता था कि इनकी स्पाइनल कॉर्ड से एक प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो देखो तुम्हें क्या बताया कि जब हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो अगर झुकी हुई है तो उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम होता है कि आपकी जो माइंड की क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, या फिर उनको क्या बोलते हैं, अरे नर्वस सिस्टम होता है। हाँ, नर्वस सिस्टम जो है अच्छे से काम करेगा। दूसरा क्या होता है कि अगर आप जो है रॉ फूड खाते हैं, रॉ फूड होता है कच्चा, तो रॉ फूड खाने में हमें आवाज नहीं है, तो रॉ फूड जो होता है इसको खाने में हमें क्या पता है, बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, इतनी एनर्जी इसमें लग जाती है इसको चबाने में। इसीलिए हम अगर ज्यादा खाना खाते हैं तो हमारी एनर्जी ज्यादातर यहाँ खर्च होती है। कोई भी देखना, अगर जो कम खाना खाता होगा उसका माइंड ज्यादा काम करेगा, और जो ज्यादा खाएगा उसका माइंड कम काम करेगा, क्योंकि हमारा जो है इसको पचाने में जितनी एनर्जी चली जाती है, तो सुनिए, जितनी एनर्जी इसको पचाने में चली जाएगी उतनी जो है हमारे माइंड के लिए कम पड़ जाएगी, क्योंकि माइंड को आपको आपके शरीर की कम से कम तो 70% एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए बाहर निकल आ रहे हैं। हाँ, तो माइंड को 70% एनर्जी आपका माइंड ले जाता है, और बाकी जो है वो आपका फिजिकल वर्क में होता है। इसलिए क्या होता है कि जितनी एनर्जी आप बचाएंगे आपको क्या होगी, वो माइंड के लिए लाभदायक। इन्होंने क्या किया, जब पहले आग तो थी नहीं, जब आग नहीं थी तो कच्चा खाना खाते थे, उसको पचाने में इनको बहुत ज्यादा एनर्जी लगती थी, और वही जो और बाकी की एनर्जी जो है फूड गैदरिंग में चली जाती है, यानी कि जो जानवरों को पकड़ के मारते थे, कच्चा उनको मार फूड खाते थे, हड्डियां चूसते थे बैठ के ना, तो इस चीज में इनका जो है एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाती थी, जिससे क्या थे, अज्ञानी थे।
लेकिन जब इनको आग की खोज हो गई, आग के मिलने से ये रॉ मटेरियल जो है अब कुक्ड फूड बन गया है ना, क्या हो गया, कुक्ड फूड खाने लगे। तब से इनको जो है आसानी हो गई इनका जो है, और ये सीधे भी हो गए थे। तो इनके दो चीज हो गए, एक तो स्पाइनल कार्ड सीधी हो गई, दूसरी क्या हुई कि इनको इसके जो बीच है, में एक और है। सुनो मुझे जाने दो, हमको ऐसे नहीं बढ़ाना है अभी, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ से क्या होता है कि जब इनको पका हुआ खाना मिलने लगा, तब इनकी एनर्जी इसमें कम खर्च हुई और इनकी एनर्जी जो है माइंड में ज्यादा है, ठीक है। वहीं से ज्ञान में आना स्टार्ट होता था। तो इस वजह से भी, जो अब हम है दोनों सेकंड हाँ से तो इसीलिए आप उसको इससे एक एडवाइस मिलती है कि आप कम खाइए, अच्छा खाइए, और ऐसा खाइए जो डाइजेस्ट हो जाए जल्दी से, सर मैं तो खाता ठीक है। क्योंकि ज्यादा डाइजेस्ट वैसा खाना खाएंगे जो डाइजेस्ट नहीं होता है। ऐसे तुमने देखा होगा कि बहुत थोड़े देखा है कि हल्के पतले जो लोग होते हैं, कम खाते हैं और बहुत फुर्तीले होते हैं, बहुत माइंड के भी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि ऐसी चीजें खाते हैं, थोड़ा बहुत खा लिया नहीं तो जाने दो, पूरा दिन अपना एनर्जी उनके अंदर रहती है। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली कम मेंटली ज्यादा काम करते हैं, भले चाहे वो शैतान बच्चा हो, ठीक है। देखना जितनी ज्यादा शैतानी करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी। मेरा अच्छा पूरा हिला कर देता है, वो भी तो पूरे तंग करके रख देता है। वो जितना ज्यादा शैतानी होगा उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि शैतानी तभी करेगा जब उसके दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहेगा। दिमाग जितना ज्यादा वर्क करेगा उतने ज्यादा वो जो है शैतान होगा बच्चा। तो ठीक है, तो इसको समझ लो। अब देखिए, तो ये समझ रहे हैं कौन सा समझ पूछा गया था, टेरेस्ट्रियल एनिमल पूछा था कि फास्टेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन है। देखो तो हो गया चीता, देखिए एक होता है चीता और दूसरा कौन था, टाइगर। चीता और फिर टाइगर, फिर होते हैं लायन। तो देखिए सबसे फास्टेस्ट ये है, फिर ये है, फिर ये है, और एक लियोपार्ड होता है ना। लेकिन लायन में आपका जो फीमेल होता है वही शिकार करता है, यही बात है। दस लोग इनको मारने के लिए मेल जो है वो शिकार नहीं कर पाता, यानी कि वो ज्यादा भाग नहीं सकता, मेल मोटा होता है। और बताइए एक्वाटिक में सबसे तेज कौन चलता है, इसमें किसकी ज्यादा है, या किसका ज्यादा नहीं डॉल्फिन शार्क डॉल्फिन। हां तो शायद डॉल्फिन या शार्क की डॉल्फिन है सर, चलो डॉल्फिन हो गया। सर्च कर लीजिए। और एक होता है एरियल, हवा में कम तेज ज्यादा है, ईगल नहीं स्विफ्ट, ईगल हां स्विफ्ट क्या है, एक वर्ड है। चलिए कि डाउट है। और सबसे स्लोएस्ट एनिमल कौन सा है, स्नेक स्नेक है। स्लो सबसे जो लैंड पर स्लो सबसे स्लोएस्ट एनिमल, स्नेक तो वाटर में भी होता है, बहुत बड़ी शिप। हां स्नेक तभी तो हम लोग को समुद्र में नदियों में सब मिलता है। वही स्नेक जो बताया थे गौतम बुद्ध के सिर पे बैठ गई थी। हां मेडिटेशन कर रहे थे वो तब। हां चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका है पूरा कोई 4 क्वेश्चन है, पूरा डेढ़ मिनट लग गया। If a metal can be drawn into a vise relatively easily installed, तो देखिए अगर एक मेटल की बात करें तो मेटल की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि एक तो क्या होता है मैलिएबल होता है, दूसरा क्या होता है डक्टाइल होता है, तीसरा क्या होता है सोनोरस होता है, ठीक है सोनोरस होता है, और क्या होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब मेनली वो डक्टाइल का यही आपको पूछा गया है, आपका क्वेश्चन ये है कि हाँ जिसमें जो है ये वायर्स में कन्वर्ट किया जा सके उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये मैग्नेटिक होगा या डक्टाइल होगा, यानी कि एक मेटल को ले हम ऐसे इसको खींच खींच के पढ़ा लेंगे बहुत ज्यादा, तो वो उसकी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी या फिर मैग्नेटिक। हाँ तो ये कहता है ड्रॉन इनटू वायर, ठीक है। थिन वायर्स में इसको जो है हम यहां से कर सकते हैं, और अगर किसी मेटल को पीट पीट के उसको थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या होता है ये होता है, तो इसकी जो है थिन शीट्स इस तरीके से याद रखना, ठीक है। थिन शीट है तो मैलिएबल है, डक्टिलिटी है तो उसको जो है खींच के बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो सोने का वायर होता है, आप 1 ग्राम सोना लीजिए या 10 ग्राम लीजिए, यहाँ से दिल्ली तक वायर खींच लीजिए 500 किलोमीटर लगभग में, तो दिल्ली का भी हाँ
10 ग्राम सोना ले लीजिए और यहाँ से दिल्ली तक जो है यानी कि 500 किलोमीटर लगभग में बाहर बना सकते हैं उससे। तो इतना ज्यादा वो देता है। और उसकी सीट भी इतनी ज्यादा बनाई जा सकती है कि इतनी पतली सीट कि जैसे बताया था ना क्या नाम उसका, प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज कौन किया था? उसके नाम पे एक तो थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो है इन्होंने भी न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन की खोज की थी, ठीक है। और दूसरे क्या थे आपके क्या नाम, गोल्डस्टीन, जिन्होंने इसको नाम दिया था। तो इन्होंने क्या किया था, एक सीट ली थी, तो वो जो थिन सीट थी वो किसके बनाई थी? वो थी सीट, हाँ गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड की इन्होंने सीट एक बनाई, ऐसे क्या किया, एक गोल्ड की ऐसे सीट बना ली, ठीक है। और इसको जो है ऐसे लगा, एक ग्लास ट्यूब लिया था, पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। एक ग्लास ट्यूब के अंदर इसको इन्होंने रखा और इधर से जो है इन्होंने क्या किया, कौन से अल्फा रेज जो है यहां से छोड़ी। अल्फा रेज होती है कौन से, पॉजिटिव। अल्फा रेज तो नेगेटिव हो गया ना, अरे इन्होंने जो है पॉजिटिव रेज इसको छोड़ी। कैथोड रे, कैथोड रे होती है एनोड रे, कैथोड ऊपर पॉजिटिव होती है, नीचे नेगेटिव होती है। एनोड, हां एनोड होती है आई थिंक नेगेटिव, तो एनोड होते हैं पॉजिटिव और ये होते हैं नेगेटिव। कैथोड होते हैं। तो एनोड रे जो है इन्होंने, या फिर इनको क्या कहते हैं, इन्होंने क्या है कि उसका नाम नहीं आ रहा, इन्होंने क्या किया, रे जैसे छोड़ी। तो इन्होंने देखा कि यहाँ अगर ये थिन सीट होगी गोल्ड की, तो उसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा और आगे इधर क्या होंगे, ये ऑर्बिटल्स होंगे। तो इन्होंने देखा कि ऐसे पहले गए, यहाँ से गए सीधे निकल गए, यहाँ से गए सीधे निकल गए, यहाँ से जब भी गया अभी ऐसे ऐसे क्या देखा, अरे यहाँ से गए तो इधर से चले गए। उन्होंने कहा इसके सामने गए तब भी इधर चले गए, इधर जा ही नहीं रहे थे ना। इन्होंने कहा डायरेक्ट देखने, इधर गई वो क्या हुआ, सीधे वापस आ गए। कह रहे ये क्या हुआ, तब इन्होंने पता किया कि यहाँ यहाँ जो है ये क्या है, ये नेगेटिव रेज है, इसीलिए क्या होगा, इनसे ये चला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या था, ये पॉजिटिव था। अब ये पॉजिटिव था तो इन्होंने इसी वजह से इनका न्यूक्लियस को खोज किया था। अब न्यूक्लियस जब खोज कर लिया तो न्यूक्लियस में क्या था, इन्होंने कहा कि दो चीजें हैं इनमें, कि एक का तो वेट हमें पता लग गया, जितना जो बाहर चीजें हैं उसके बराबर है, लेकिन एक चीज और है कोई। तो इन्होंने जो है, तो इसको किसने बताया था, चैडविक भाई साहब जो थे, चैडविक, इन्होंने बता दिया कि ये जो चीज है ये तो भाई न्यूट्रॉन है। दूसरे आया गोल्डस्टीन, कौन, गोल्डस्टीन, इन्होंने इसका नाम बता दिया प्रोटॉन। लेकिन पूरे इन दोनों के बीच में क्या था, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज कौन किया था, रदरफोर्ड, ठीक है। इसीलिए तुम्हें क्या बताया थे कि क्या होता है, ईट पर नंबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन, ठीक है। प्रोटॉन रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने खोजा था कि ये प्रोटॉन क्या है, इसके अंदर है कुछ जिस पर चार्ज पॉजिटिव है, लेकिन उसका नाम नहीं इनको पता था, नाम इसने दिया गोल्डस्टीन ने। तो इसी जगह रदरफोर्ड की जगह मतलब जो है गोल्डस्टीन भी रहता है ना, ठीक है, क्योंकि नाम इन्होंने दिया था, सर्च इन्होंने किया था, इसीलिए खोज का क्रेडिट इन्हीं को जाता है, गोल्डस्टीन को, ठीक है। तो हम कहाँ कौन से क्वेश्चन पे थे, हाँ मैं तो देखते तो समझ गए, सीट थिन सीट इसमें कितनी हो जाते हैं। इन्होंने बताओ कि इतना ज्यादा पतला उसको बना लिए थे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब अलग है, न्यूक्लियस अलग, इतना ज्यादा इसको इतने पतले सीट लगा लिए थे कि दिख रहा था कि तुम यहाँ पर गेट के ऊपर लगा दो तो दिखेगा नहीं, थोड़ा ऐसे कलर जैसा चेंज दिखेगा, बाकी है इतनी पतली सीट बना दी थी इन्होंने, पॉलीथीन से नहीं पतली, तो दिखाई नहीं बेचारे लड़ जाएंगे। हाँ लग जाएगा, और उसमें करंट फ्लो करा दो, क्यों। चलिए अब आज का ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, तो फिर बहुत हो जाएगा। अभी आपका देखो कितना क्वेश्चन हो रहा है, 5 क्वेश्चन, ठीक है। ओनली आपके 5 क्वेश्चन हुए हैं, 5 हुए हैं अभी आपके 70 यानी कि 75 में से 5 आपके सॉल्व हो चुके हैं, अभी आपके जो है 70 बाकी हैं, ठीक है। ये आपके देखा कल, चलो बाकी तो हम पीडीएफ जो है सबको भेज ही देंगे, इनका सॉल्यूशन भी अपने आप देख लेना, लेकिन ये सारी चीजें जो है एक्सप्लेन करेंगे तो हम यहीं पर पढ़ाएंगे, ठीक है, ना कि इनको पीडीएफ बना देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए बाय बाय। पार्ट्स बढ़ा देंगे।